राधे राधे दोस्तों। देखिए, रात हमारे यहाँ बारिश हुई है और वेदर बहुत अच्छा है। आपके यहाँ भी कुछ एरिया में, जैसे दिल्ली हो गया, हमारे मेरठ में और आसपास के इलाकों में बारिश हुई होगी। और एमपी में तो मुझे मेरे व्यूवर्स ने बताया कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी। तो बारिश में ना बहुत अच्छा वो हो जाता है। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना काम करने, तो कोयल भी तुरंत आती है और वो कहती है मैं भी यहीं पे हूँ। तो क्योंकि कोयल कोयल और इसके अलावा बहुत सारी चिड़िया जो बैकग्राउंड में आप सुनते रहोगे। तो आज की ये वीडियो ना कुछ खास होने वाली है। मैं हर बार आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताती हूँ, कौन सी लगानी है, क्या करना है, कौन सा वो डाले, लेकिन मतलब पेस्टिसाइड डालें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। लेकिन अगर हमारी बगिया में फूल ना, तो कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ अधूरापन लगता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने गार्डनिंग स्टार्ट ही फूलों से स्टार्ट की थी। मुझे मतलब फूल बहुत बहुत ही पसंद है। फूल देखते तो जैसे मतलब हमारा मन ना ऐसे खिल जाता फूल की तरह। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इंडोर में चेंज हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे किचन गार्डनिंग की तरफ। लेकिन अगर फूल ना हो तो ये बात पक्की है कि बिल्कुल गार्डनिंग में मतलब आपके गार्डन में कुछ लगता नहीं है, खाली अधूरापन और जान नहीं है। तो पहले ना मैं हर तरीके का फ्लावर मैंने आजमाए हैं। हर तरीके का, जैसे बेगम बहार है, मतलब जो मुझे लगता था ना बड़े मेरे लिए एकदम देखने में ऐसा लगता था कितने सुंदर है, अरे वाह किसी के पास नहीं, मेरे पास होने चाहिए, ये वो तो रहता है ना। तो मैंने भी बेगम बहार हुआ, गार्डिनिया हुआ जिसे कहते हैं, गंधराज, बहुत खुशबू। तो मैंने ऐसे महंगे महंगे पौधे, ऐसे नखरीले पौधे भी रखे हैं। और तो चलो मैं देर नहीं करूँगी और आपको आज ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, मतलब ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जिसको मैंने बहुत टाइम के बाद ये पाया कि वो एक तो पेस्ट फ्री है, उन पे पेस्ट नहीं लगते। मतलब बहुत रेयरली, अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, मेरी उसमें तो कोई पेस्ट अभी तक आया नहीं है। और कोई होता है जैसे, तो सिर्फ पानी के प्रेशर से मैं वॉश करती हूँ, वो क्लीन हो जाते हैं। जैसे कभी मिली बग्स की प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा जो अचानक ही कोई ऐसा कीड़ा वगैरह आ गया है, तो वैसे कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। अगर आप पानी, जैसे मैंने बताया, पानी अगर आप डालते हो तो गर्मियों में पानी उसको पाइप से स्प्रे करके डालिए और सनलाइट में प्लांट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पेस्ट फ्री है। दूसरी, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तीसरा, वाटर अगर आपसे कम डल गया या ज़्यादा डल गया तो इस चीज़ को भी वो सहन कर लेते हैं। वैसे वाटर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बट अगर ऊपर नीचे हो गया तो पेस्ट फ्री, मेंटेनेंस फ्री और फर्टिलाइज़र की कोई खास डिमांड इनकी होती नहीं है। और ऊपर से फ्लावर, इनकी मतलब फ्लावरिंग बहुत होती है। तो मैंने मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे वो सारे इसी तरह के हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्लांट बताऊंगी, प्लस हर प्लांट का एक स्पेशल फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो फ्री का होगा, जो मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ वही बताऊंगी, और उसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो मैंने इतने टाइम में उसको ऐसे अदल बदल के मैं डालती रहती हूँ, बट मुझे पता है कि वो फर्टिलाइज़र, जैसे कुछ होते हैं ना प्लांट्स, उनको वो बड़ा पसंद होता है, तो वो भी मैं आज बताऊँगी। वैसे मैं जो बताने जा रही हूँ ना, आपको कम से कम कई प्लांट बताऊंगी, तो जितने भी इस वीडियो में कवर होंगे, फिर जो दूसरी वीडियो उसका पार्ट 2 बना दूंगी, तो उसमें मैं कवर कर दूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जो पेस्ट फ्री है, लो मेंटेनेंस है और आप इजीली लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात, जितना छोटा पोट दोगे उसमें भी फ्लावरिंग करेंगे और बड़ा पोट दोगे तो और ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो ऐसा भी कोई नहीं है कि बड़ा ही चाहिए या छोटा ही चाहिए, जैसा आप चाहे उनको वैसा रख सकते हैं। तो पूरे फ्रेंडली हैं वो आपके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले, और जिसकी डिमांड मुझे कई बार आई है कमेंट बॉक्स में कि दीदी बोगनविला के बारे में बताइए। भाई मैं मानती हूँ जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट है ना, उनमें बोगनविला मतलब मेरा फेवरेट्स में, जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं ना, उनमें मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला और पेस्ट फ्री, बिना फर्टिलाइज़र के चलने वाला, एक
खूबसूरत ये प्लांट है और इसमें इतनी फ्लावरिंग होती है ना। तो आज भाई इसकी में बहुत कलर आते हैं, बहुत वैरायटी आती है। मेरे पास भी 5-6 कलर और वैरायटीज़ हैं। मुझे उनके नाम नहीं पता, कौन सा कुछ पता है, कुछ मालूम है, लेकिन मैं आज इसमें नहीं जाऊंगी। मैं आपको कुछ मेन चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो बताती हूँ। एक तो ये कि ये जो प्लांट होता है इसको फुल सनलाइट चाहिए। कोई आपसे कुछ भी बोले कि ये जो प्लांट है और ये आप इसे 6 घंटे की, नहीं, इसको फुल सनलाइट चाहिए। इसको पानी रोज़ चाहिए गर्मी में। कोई भी आपसे कहे कि पानी से तरसाओ तब फ्लावरिंग करेगा, नहीं। मेरा प्लांट है, मैं अगर इसमें रोज़ पानी नहीं डालती पत्तियाँ लटक जाती हैं, फ्लावर्स लटक जाते हैं, जल्दी सूख के ख़राब हो जाता है। जिस टाइम फ्लावरिंग आई हुई है खूब अच्छे से रोज़ पानी दीजिए जैसे नॉर्मल प्लांट को देते हो। तो तभी अगर आपका भाई उसमें है ज़मीन में तो मैं कहते नहीं हूँ, अगर आप पॉट मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं तो रोज़ पानी मांगेगा और स्प्रे करके पानी डालोगे तो फूल पत्तियाँ सब कुछ साफ़ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसका, अगर आप कटिंग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो कटिंग है इसकी बहुत इजीली लगती है और इसको फेब्रवरी सीज़न में और रेनी सीज़न में आप बहुत अच्छे से लगाइए इसकी कटिंग, जैसे मैंने गुलाब की बताई थी। बस एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसकी कटिंग कम से कम जब आपने लगाई है तो कम से कम 8 से 10 महीने बाद, कम से कम 8 से 10 महीने बाद, या तो रेनी सीज़न में या फरवरी में ट्रांसफ़र करें। कभी भी ये ना सोचे कि ये देखिए, क्योंकि क्या होता है इसकी पत्तियाँ भी आ जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये तो इसमें रूट आ गई होगी, नहीं, बहुत लेट रूट आती है और ज़रा सा भी हिल गया तो ये सेंसिटिव प्लांट होता है और ये ख़राब हो जाता है। तो उसकी जो ट्रांसप्लांट है आपको कटिंग की, वो अगर मेरे हिसाब से तो आपको 1 साल बाद ही करनी चाहिए। जैसे रेनी सीज़न में लगाई तो नेक्स्ट रेनी सीज़न में आप और ये छोटे से छोटे में भी आराम से टिक जाता है, फ्लावरिंग करता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बता देती हूँ इसका फर्टिलाइज़र। तो देखिए, बता नहीं देती, दिखा देती हूँ। इसका फर्टिलाइज़र देखिए, इसको जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र में पसंद है वो है प्याज के पत्ते और 2-3 केले के पत्ते। भाई मैं आपको फ्री की गार्डनिंग सिखाती हूँ, प्याज के पत्ते और केले के पत्ते इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने देखा उससे रिज़ल्ट सबसे बढ़िया आता। तो बोगनविला के लिए 2 फर्टिलाइज़र, प्याज के पत्ते और क्या बताया मैंने, केले के पत्ते। अब देखिए दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है गोरी चोरी यानी येलो बेल। अगर आप देखिए मैं देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट ऐसा हो जो भीनी भीनी सी खुशबू दे, फ्लावरिंग बहुत करे, पेस्ट फ्री, मैंने तो आज तक इस पे कोई पेस्ट नहीं देखा है। बोगनविलिया पे भी कभी नहीं देखा और इस पे भी कभी नहीं देखा। तो ये बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, इतना खूबसूरत, और मधुमक्खियाँ, मतलब पॉलिनेशन की समस्या नहीं हो सकती। वही बिल्कुल वही क्वालिटी है, छोटे से छोटे में लग जाता है, बड़े से बड़े में लग जाता है। और इसका भी बस वही चीज़ है कि आपको फर्टिलाइज़र में देखिए, हाँ, पानी आप ये कहो, पानी की पूरी डिमांड है, रोज़ पानी देना है, अच्छे से पानी देना। नहीं देते तो फ्लावरिंग सूखती है, पत्ते मुरझाते हैं, तो पानी तो खूब मांगते हैं क्योंकि सारे समर्स के प्लांट हैं, पर आपका दिल खुश कर देंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आते हैं, ढेरों ढेरों फूल देते हैं और देते ही रहती है ये पूरे साल। वो जो मैंने पहले बताया वो भी और ये। बस आप फर्टिलाइज़र भी देख लीजिए इसका, देखिए मैंने क्या डाल रखा है। सिर्फ इसमें सूखे पत्ते और किचन वेस्ट, जो किचन वेस्ट में कुछ भी निकल रहा है ना आपके पास, अब इसमें इसको डालिए, बिल्कुल खुश रहता है। मैं इसके अलावा किचन वेस्ट और साल में 2 बार, इस बार तो एक ही बार जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था जब ही दिया था, उसमें कुछ नहीं दिया। तो इसमें एक बार, अब जब फरवरी से गोबर का खाद दीजिए, बाकी इसमें किचन वेस्ट जो भी सीजनल आपके पास वेस्ट मिल रहा है वो दीजिए, उसमें पूरा खुश रहता है ये प्लांट। अब देखिए थर्ड प्लांट है चंपा। अगर कोई मुझसे पूछे कि गुलाब और चंपा, देखिए गुलाब तो फूलों का राजा है बट थोड़ा नखरीला होता है, तो अगर गुलाब और चंपा में से कोई पूछे तो मेरा फेवरेट है चंपा। सबसे ज़्यादा जो इसकी पसंद है ना, इसके फूल, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा, इसके लीव्स, और आज मैं इसकी एक खासियत बताने वाली हूँ। इसकी बहुत तो वैरायटी मिलती है। दूसरा, अगर आप ये चाहते हो ना, आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहाँ से कट किया था, वीडियो भी अगर कोई देखता है ना मेरी शुरू से, तो मैंने इसको, ये इतना बड़ा, आप देखो पहले इसका तना देखो, आप मेरा हाथ से देखिए,
अगर आप चाहते हैं कोई मेरे छत पे ऐसा प्लांट हो जिस पे एक बड़ा सा हो जाए, और देखिए कुल छोटा, बहुत छोटा पोट है, सबसे जितने 18 इंच का कुल पोट है ये, 18 इंच की में से निकाला मैंने, उसको रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर, और सिर्फ 18 इंच के में ही डाला है दोबारा से, मतलब रूट प्रोनिंग करके फिर से। बट जो ऊपर का जो तना हो जाता है इतना बड़ा हो जाता है, जैसे ट्री की तरह हो जाता है ये, इतना घना, इसकी कोई पेस्ट इसमें नहीं लगता बिल्कुल। और आप ना, इतना होता है कि आराम से ट्री की तरह उसे बना सकते हैं, आपकी छत पे ऐसा लगेगा इतना हरा भरा। और चिड़िया बहुत आती हैं, और बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो उसके पीछे ऐसे उसके पत्तों को मोड़ के, धूप हो रही है पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो उसको ऐसे करके मेरे यहाँ पे उसको बुन के नेस्ट भी बनाते हैं। तो अगर मंकी की समस्या नहीं है तो पक्षी भी इस पे बहुत आना पसंद करते हैं। और देखिए ये जो मैंने इसमें रखा है ना, तो ये मैं इसके दाने के डालूंगी इसके अंदर। ये जो रखा है ना, अभी मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, और चिड़िया बहुत आती हैं, दाना और नीचे रखा रहता है इनका पानी। तो भाई चंपा, एक तो बहुत सबसे अच्छी बात है इसकी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, तो वो आपके मन को खुश कर देती है। पेस्ट फ्री, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, पानी ऊपर नीचे हो गया कोई वो नहीं। दूसरा, कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है, जब भी आप काट छाट करो। मैं बताऊँ, मैंने चंपा का आज तक कोई प्लांट खरीदा, एक खरीदा था बस, वो वाला जो है वो मल्टी कलर्ड वाला वो ख़रीदा था। अदरवाइज़ जितने भी चंपा के प्लांट हैं सब कटिंग से मेरे यहाँ लगे हुए हैं। तो कटिंग से प्रोपगेशन बहुत इजी है, इजी टू मेंटेनेंस है, कोई पेस्ट नहीं है। दूसरा, आप बार बार रूट प्रून करके उसको उसमें दे सकते हैं, जितना बड़ा दे दोगे उतना उसमें हो जाएगा, मरता कभी नहीं है। अगर आप हफ्ता भर भी पानी डालना भूल गए तब भी ये बच जाता है। और आप इसकी वो देख लीजिए, मैंने इसको पूरा यहाँ से देख रहे हो आप कितनी मजबूत है, इतना। और ये बरसात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो चिड़ियों का बसेरा हो जाए और बहुत घनी छाव, पता है इसका फ़ायदा एक और है, अगर आप इस तरह के बड़े प्लांट अपने टेरेस पे लगाते हो ना अपने गार्डन में, तो नीचे आप छोटे छोटे प्लांट रख सकते हो जिनको फिर शेड की ज़रूरत नहीं होती। मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या कुछ ऐसे, बाद में रोज़ भी, तो मैं उनके नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना चंपा के बहुत फ़ायदे हैं। तो थर्ड लिस्ट में था चंपा। अब देखिए, पेस्ट फ्री, और सिर्फ आज मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत लगे होते हैं, इसको कोई जानवर भी नहीं खाते क्योंकि इसके पत्तों में जहर होता है। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये बच्चों, अरे कुछ नुकसान नहीं देता, जहर मतलब ये है ये कड़वे होते हैं, और ये एक बहुत अच्छी पेस्टिसाइड का काम करता है। इसके पत्तों को कूट करना पेस्टिसाइड बनाया जाता है किसी भी, तो इसे सबसे बड़ी बात है इसको कोई पेस्ट भी नहीं लगता। तो और फूल इतनी अच्छी और भीनी भीनी सी इसकी खुशबू रहती है, और ये बहुत कम ऐसा मिलेगा कि फ्लावरिंग नहीं करता, बाकी साल भर फ्लावरिंग करता ही रहता है, सर्दियों में भी गर्मियों में, मैंने तो इसको फ्लावरिंग करते ही देखा है। और खुशबू भी रहती है। ऊपर से हमारे, जब मैं पेस्टिसाइड बनाती हूँ, और ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जब हेयर का तेल बनाते हो ना तो उसके पत्ते भी, ये ना मतलब इसके मेडिसिनल बेनिफिट वो अलग से बताऊँगी किसी दिन, बहुत ज़्यादा है। तो कनेर को भी आप लगा सकते हो, सेम चंपा की तरह काफ़ी बड़ा हो जाता है। और आपको मैं साथ में दिखा के चल रही हूँ कि देखिए इतना बड़ा पौधा है, और ये सारे नीचे जितने भी पौधे रखे ना सबको ये शेड देता है, क्योंकि एकदम मेरे टेरेस पे है और बिल्कुल थक जाते हैं इतनी गर्मी, लेकिन ये उनको थोड़ी धूप से छाया देकर रखता है, धूप से बचाता है। और इसको भी फ़ायदा होता है क्योंकि चारों तरफ से छोटे छोटे प्लांट रखते हैं तो उसको भी इतनी गर्मी नहीं होती। और ये देखिए 20 लीटर की बाल्टी में मैंने उसको लगा रखा। और आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ कि मैं इसका ये कटिंग से लगा मेरा पहला प्लांट है, बस इतनी सी कटिंग लेके आई थी, एक भी पत्ती नहीं थी इसमें, बस इतनी इतनी सी, ये मेरी फ्रेंड के यहाँ से इतनी सी, ये कहो एक ब्लांद की भी कटिंग नहीं थी, बस ये 4-5 उंगली की, उसको मैंने पहली बार कटिंग ग्रो की थी जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो देखिए कितना सुंदर प्लांट हो रहा है। तो जो कनेर है, या वो ओरिएंडर भी बोलते हैं, कनेर भी बोलते हैं, बहुत वैरायटी में आता है ये, आप जो है वो लगाइए। और ये वेरीगेटेड वाला है, देसी कनेर जो आते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास दो और हैं, वाइट और रेड। देखिए इसके बाद है गुड़हल। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि, एक वीडियो मैं आपको दूंगी कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे, कुछ ही जो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, इसका पत्ता से लेके फूल से लेके हर चीज़ यूज़ करती हूँ और आगे बताऊँगी आपको, और आपको भी करने चाहिए, तो वो है गुड़हल और गुलाब। ज़रूर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। और देखिए ये जो वैरायटी होती है ना, ये देसी गुड़हल है। देसी गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल से ज़्यादा देसी गुड़हल, एक तो ईज़ी टू केयर है,
फर्टिलाइज़र कम मांगते हैं। इसका हर फूल अपनी एक मेडिसिनल बेनिफिट रखता है। मैं आपको वो तो बताऊंगी किसी और वीडियो में, जब मैं वीडियो बनाऊंगी कि मेरा हर पौधा जो है क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट रखता है। बट आपको गुड़हल की बहुत वैरायटी आती है और मेरे पास भी कई वैरायटी है। देखिए ये दूसरा वाला हाइब्रिड जो गुच्छा वाला है वो है ये। और मेरे उसमें जितने भी आपको मिलेंगे बहुत कम मैंने ख़रीदे हैं, सब मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। और देखिए ये तो खुद ही नेचुरली ग्राफ्ट हो गया मेरे पास। ये इस तरीके से है, देसी ही गुड़हल है, पीच कलर का। और इसमें एक रेड खुद ही एक वो है ब्रांच, उस पर रेड आते हैं। तो बहुत सारे आप इसमें भी सेम कटिंग से लग जाते हैं, जितने छोटे में रख लो बड़े में रख लो। इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र बता देती हूँ भाई, बिल्कुल वही सेम चीज़ है, लेकिन आप इसमें दो चीज़ और डाल सकते हैं। जैसे किचन वेस्ट तो डालते ही है ना, इसमें आप डाल लीजिए जैसे केले के पत्ते हुए, प्याज के पत्ते हुए और चाय पत्ती। चाय पत्ती जो है वो बहुत पसंद है इसको। चाय पत्ती से मैंने देखा है गुलाब में भी और उसमें भी बहुत बढ़िया फ़र्क। कॉफ़ी पाउडर इसको बहुत पसंद है, आलू के छिलके बहुत पसंद है। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो गुड़हल पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। चावल का पानी बहुत पसंद है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको चाहे एक इतनी इतनी सी इस बात पे वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ लेते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ गुड़हल की केयर करना, जो भी वेस्ट निकलता है आलू, केले के छिलके, चावल, उनसे ये प्लांट बहुत खुश रहता है। और स्प्रे करके पानी दीजिए। कोई खास मिली बग्स की समस्या आती है बाकी, और हाँ स्पाइडर माइट्स की आती है अगर आपके प्लांट जो है बालकनी वगैरह में है, तो मतलब आप ना उसको डायरेक्शन ऐसे चेंज करते रहें सन की तरफ से। सनलाइट जहाँ पूरी तरह से आ रही होगी तो वहाँ पेस्ट की समस्या कम होती है। देखिए सब मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट है ये सब। और बहुत सारे गुड़हल है मेरे पास, एक नहीं है, बहुत है। देखिए ये भी वैरायटी है, देखिए मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने रिपोर्टिंग भी आपको दिखाई थी। ये देखिए अभी तो छोटा है, अब बरसात में इसका साइज़ देखना, ये पूरे हाथ से भी बड़ा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अब चलिए, बहुत दिखा लिया मैंने आपको फूल, है ना। और जो बाकी रह गए हैं ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपने पके हुए। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल लगाइए, बार बार हर वीडियो में आपको मोटिवेट करती हूँ कि सहतूत ज़रूर लगाइएगा। देखिए एक प्लांट और है, ये है जट्रोफा। देखिए जट्रोफा के भी बहुत वैराइटीज़ आती हैं, पिंक और रेड दो कलर में होता है, मेरे पास भी है। मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ, मैं वहाँ जा नहीं सकती, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर, इस पे मैंने आज तक कोई पेस्ट नहीं देखा। वही चीज़ें मिली बग थोड़ा बहुत चढ़ जाए वो बात अलग है, वैसे बाकी इसमें पत्तों में किस चीज़ में पेस्ट नहीं होता। बड़ा खूबसूरत ये रहता है और बिल्कुल इजी टू मेंटेन, कोई इसमें खास पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं रहती कि भाई ओवर वाटरिंग हो गई या कुछ। देखिए गर्मियों में रोज़ ही आपको पानी डालना होता है अपने पौधों में, बट ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन नहीं डाला तो प्लांट एकदम उसमें चला जाएगा, जैसे गार्डनिया वगैरह रिस्क में उसमें चले जाता है ना शौक में, ऐसा नहीं है। और भाई बहुत फ्लावरिंग करता है, गुच्छे गुच्छे। और पूरे आप ये मार्च से स्टार्ट हो जाती है इसकी फ्लावरिंग और पूरे नवंबर तक फ्लावरिंग रहती है। तो जट्रोफा छोटे छोटे फूल होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। इसमें से खुशबू तो नहीं आती, पर बहुत ही मतलब एक मैं से कैनोपी की तरह एक बड़ा अच्छा वो लुक ले लेते हैं। जैसा चाहो आप इसको रख सकते हैं। तो जट्रोफा भी पेस्ट फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है। तो देखिए अब फूलों की बात हो गई है, और अगर हम गुलाब की बात ना करें तो भाई ये वीडियो तो फिर अधूरी हो जाएगी। तो फूलों का राजा सबसे लास्ट में मैंने रखा है कि बिना गुलाब के। और अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं गुलाब, देखिए गुलाब दे जो इंग्लिश गुलाब हैं देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, बट अगर मुझसे कोई पूछे, कोई बिगिनर है और बिल्कुल गुलाब लगाना चाहता है तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन लगाएं देसी गुलाब। देसी गुलाब, कश्मीरी गुलाब, जो भी आप इसको बोलते हो, क्योंकि इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट है बहुत ज़्यादा है। इसमें से खुशबू आती है, सबसे अच्छी बात इसमें से खुशबू आती है, इसमें पेस्ट कम लगते हैं। ये इसका जो डाई का चांसेस होता है वो इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। फर्टिलाइज़र इसकी नीड बहुत कम है। तो इसकी मतलब ये वाले जो इंग्लिश रोज़ है ना बहुत ज़्यादा केयर भी मांगते हैं और बहुत जल्दी डाई भी हो जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नए हो, तो आप देसी गुलाब पे जाओ। और इसके गुलाब के बहुत बहुत बेनिफिट है। सर्दियों में गुलाब देता है, इसके पत्तियों को ज़रूर आप सेव करें। और गर्मियों में इसकी जो क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, मैं किसी दिन वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो गुलाब के बिना तो वीडियो ये अधूरी है। और जितने छोटे में बड़े में आप जैसा चाहे गुलाब को लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में मैंने एक गुलाब की वीडियो दी है, आप उसको देखिए रोज़ वीडियो उसमें से तो वीडियोज़ में, तो उसकी पूरा फर्टिलाइज़र उसकी केयर उसमें दी है। तो अब मैंने आज इस वीडियो में मैंने
कुछ ऐसे हार्डी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले प्लांट बताए हैं जिनको का आप इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और खूब फ्लावरिंग करेंगे, आपका मन भी खुश रहेगा खूब और आपका गार्डन भी प्यारा लगेगा। तो अगर इसमें से कोई भी, हाँ एक चीज़ और मैं लास्ट में मुझे दिख गई तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके यहाँ आसपास नर्सरी में मिर्ची गुड़हल मिल जाए, ये देखिए बहुत कम मिलता है, अब तो हमारे यहाँ मिलता नहीं था बट अब कुछ नर्सरियों में मिलने लगा है। तो मिर्ची गुड़हल अगर आपको मिलता है तो मिर्ची गुड़हल ज़रूर लीजिए। और अगर मुझसे कोई आप इसके बेनिफिट, तो मैं किसी दिन वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। अगर आपको किसी को जल्दी है तो गूगल करके इसके बेनिफिट आप जान सकते हैं डीपली। तो ये ज़रूर मैं लास्ट में कह रही हूँ, अगर इस प्लांट को मैं रिकमेंड कर रही हूँ अगर मिर्ची गुड़हल, तो ये आपकी पूरी फैमिली स्पेशली लेडीज़ जेंट्स बच्चों सब के लिए ये ब्लड की पूर्ति करता है। बहुत 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 बेनिफिट है, मैं एक बेनिफिट क्या बताऊँ आपको, बहुत बेनिफिट है। और चलिए, तो मैंने आज बहुत सारे फूल वगैरह इनके बारे में आपको बताया, पेस्टी वो सॉरी इसके फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताया। भाई अगर वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कितने प्लांट्स आपने लगा रखे हैं और कौन सा रह गया है जो आप लगाओगे। मैंने आपको वही प्लांट बताए जो बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत इजीली गार्डन में सरवाइव जाते हैं, उनके नखरे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे।